नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं अभिषेक मतलबी, आप सभी का हमारे YouTube चैनल उपकार स्टडी में स्वागत है। दोस्तों फिर से हमने एक नया चैप्टर बिहार का नया चैप्टर लेके आए हैं आप लोग के लिए। बिहार के प्रमुख जल प्रपात या जल कुंड। ठीक है दोस्तों, आप लोग पढ़ेंगे कौन से जिला में कौन से जल प्रपात है, कौन से जल कुंड है या कौन से झील है, उसको हम जिलावार बारीकी से पढ़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, मैंने पिछली बार पढ़ा था क्या, बिहार के प्रमुख पर्वत। अब आए हैं हम लोग बिहार के जलप्रपात को लेकर। बिहार के जलप्रपात में सबसे प्रमुख और सबसे महत्वपूर्ण है, एकदम कान खोल के सुन लीजिए, आप लोग लिख लीजिए, उसका नाम है नवादा का ककोलत जलप्रपात। क्या है? ककोलत जलप्रपात, जो नवादा में है। उस क्या नाम है उसका? ककोलत जलप्रपात। ये कोडरमा के पठार से निकलती है। कहां से निकलती है? कोडरमा के पठार से। इसकी ऊंचाई 47 मीटर है। मुख्य प्रपात की ऊंचाई 24 मीटर या 80 फीट है। जी हाँ, ये ककोलत जलप्रपात बहुत इंपॉर्टेंट जलप्रपात। ये हमको लगता है बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाने लग गया है। बहुत बार MBBI बहुत बार पूछा है कि ककोलत जलप्रपात कहाँ पे है, तो वो बिहार के नवादा में है। ये आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। अगर कोई नहीं बताया है, बताया तो बहुत सारा होगा, लेकिन याद रखवाने वाला बहुत कम होता है। तो याद रख लीजिए कि ककोलत जलप्रपात नवादा में है। अब आते हैं रोहतास में। रोहतास में कौन कौन से जलप्रपात है या झील है? तो दुर्गावती, धुआं कुंड, ओखरीन, राकिम कुंड, देवदारी, सुआरा, कशिश। कौन है? दुर्गावती, धुआं कुंड, ओखरीन, राकिम कुंड, देवदारी, सुआरा, कशिश, सुखलदरी, ये कन्हल जलधारा। ये जलधारा रोहतास में है। याद रखिएगा, ये सब जो जलधारा है ये रोहतास में है। ठीक है। अब आते हैं कैमूर में। कैमूर में है, देखिए अभी हाल ही फिलहाल जो क्वेश्चन जो BPSC को एग्जाम लिया है, उसमें जो सरस्वती का एग्जाम हुआ है, जो री एग्जामिनेशन हुआ है, जो 30 तारीख को सितंबर में हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि तेलहर कुंड कहाँ पे है। तेलहर कुंड कैमूर में है। कहाँ है? कैमूर में। ये BPSC का सरस्वती का क्वेश्चन है। तेलहर कुंड कैमूर में है। याद रखिएगा आप लोग ध्यान से। हमने पिछले वीडियो में भी बताया कि ब्रह्मयोनी पर्वत गया में है, उसके बारे में भी क्वेश्चन पूछ चुका है। और जलकुंड मतलब बिहार से, ये सब क्वेश्चन जरूर रहता ही है। तो तेलहर कुंड याद रखिएगा कैमूर में। रोहतास में दुर्गावती, धुआं कुंड, ओखरीन, राकिम कुंड, देवदारी, सुआरा, कशिश, सुखलदरी, ये सब रोहतास में है। कैमूर में तेलहर है, करकट है, कथी है? करकट, तेलहर, करकट, ये कैमूर में है। अब आते हैं भोजपुर, जिसमें एक फुलवरिया नदी पर जियार खंड है। एक फुलवरिया नदी पर क्या है? जियार खंड है। अब आते हैं जमुई। जमुई में क्या है? देवदाह जलप्रपात। कहाँ है? कौन है? देवदाह जलप्रपात। उसी के बाद थोड़ा सा में एक लोकल में है धरहारा जलप्रपात, यहाँ जमुई में ही है। ठीक है, तो ये जमुई में रहा। अब है एक सासाराम में एक हमने क्वेश्चन डाला है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा, लिख लीजिए आप लोग। हम बार बार कह रहे हैं कि आप लोग लिख लीजिए, आपको बहुत फायदा होगा जब आप बिहार का एग्जाम देने जाइएगा। जब बिहार का कोई एग्जाम होगा तो बिहार से क्वेश्चन रहेगा, बाद में आपको पलट के एक बार देखने में फायदा होगा। देखिए, तो सासाराम झील में बना है सासाराम का मकबरा। क्या बना है? सासाराम का मकबरा। और सासाराम का जो मकबरा है उसके निर्माण करता है मीर, जो बनवाया था, डिजाइनिंग किया था, उसका नाम है मीर मोहम्मद अलीवाल खान। ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, बहुत कम ही मिलेगा, बिहार वाले लोग जानते ही हैं। और इसका नाम क्या है? निर्माणकर्ता का नाम, निर्माण जो बनाया है, डिजाइनर का नाम है मीर मोहम्मद अलीवाल खान। सासाराम झील में बना है सासाराम का मकबरा शेरशाह सूरी द्वारा। चलिए अब आते हैं जलकुंड में। जलकुंड कौन कौन सा जलकुंड है? तो राजगीर। हमने पिछले वीडियो में भी बोला था कि राजगीर बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, बहुत बढ़िया जगह है। हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों का धार्मिक स्थल राजगीर में है। और यहाँ बहुत सारे विदेशी सैलानी भी आते हैं, बहुत सारे भारतीय पर्यटक भी जाते हैं राजगीर में बहुत प्रमुख पर्वत भी है, जैसे कि उदयगिरी, विपुलगिरी, फिर उसके बाद
छठगिरी, ये सब पर्वत, गिरियक पर्वत, ये सब राजगीर में ही है। तो कुछ जल कुंड भी राजगीर में है। वो आप जब आप राजगीर जाइएगा तो वहाँ ये चीज देखिएगा, आपको बहुत अच्छा जगह घूमने वाला है। ये जलकुंड जरूर जाइएगा। वो जलकुंड का नाम है सप्तधारा, सूर्य कुंड, मखदूम कुंड, नानक कुंड, ब्रह्म कुंड। क्या क्या है? सप्तधारा, मखदूम कुंड, नानक कुंड, ब्रह्म कुंड, सूर्य कुंड। ये राजगीर में जो ब्रह्म कुंड है, उस ब्रह्म कुंड का तापमान, उस पानी के तापमान 87 डिग्री सेल्सियस है। कितना है? 87 डिग्री सेल्सियस। 7 मीटर चौड़ा ब्रह्म कुंड जो है, जिसमें गर्म पानी रहता है, जिसमें लोग स्नान करते हैं, उसमें वो 7 मीटर चौड़ा है, 1 मीटर गहरा है। उसका तापमान कितना? 87 डिग्री सेल्सियस। किसका? ब्रह्म कुंड का। और एक नानक कुंड है जिसका तापमान है 70 डिग्री सेल्सियस। ये याद रखिएगा। अगर आप राजगीर कभी जाइएगा तो यहाँ जरूर घूमिएगा भाई साहब, बहुत बढ़िया जगह है। हम सभी भारतीय वासियों से अनुरोध करते हैं, प्लीज आप हमारे बिहार में जरूर आए तो इस जगह को जरूर घूमें और राजगीर को जरूर घूमें। तब पता चलेगा कि बिहार में, राजगीर बिहार में क्या है। बहुत कुछ है भाई साहब, जो बोलते हैं वो बेवकूफ है, बहुत कुछ। चलिए, तो राजगीर में ये हो गया। अब है मुंगेर में। मुंगेर में 2-3 कुंड है, जिसका नाम है लक्ष्मण कुंड, रामेश्वर कुंड, राम कुंड, रामेश्वर मतलब राम कुंड, सीता कुंड, गौमुख कुंड और ऋषि कुंड। क्या है? ये मुंगेर में कुंड है कुछ। लक्ष्मण, राम, सीता, गौमुख, ऋषि कुंड। इसका तापमान, ऋषि कुंड का तापमान 58 डिग्री सेल्सियस रहता है और लक्ष्मण कुंड का तापमान 62 डिग्री सेल्सियस रहता है। तो दोस्तों, हमने देखा कि किस प्रकार जलप्रपात को हमने देखा और किस प्रकार हम लोग जलकुंड को देखा। हर जिला को हम लोग जिला भाई लेके चलते हैं, ताकि आपको पता भी चले कि कौन से जलकुंड, कौन से पर्वत, कौन से झील कहाँ पर है, कौन से जिला में है। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा हमारा चैप्टर जलप्रपात, और आगे हम लेके आएंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद।